करता हूँ कि आप तो मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत जोरदार तरीके से चल रही होगी। आज का टॉपिक होगा फजान का नियम, और इससे पहले हमने पढ़ा दिया है पोलराइजेशन या ध्रुवण के बारे में, जो कि इसमें आज यूज होने वाला है। ठीक है, जो पॉइंट पहले पढ़ाया वो आज यहाँ यूज होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्लास में कि फजान का नियम। यह नियम हमें क्या बताता है कि यह नियम आयनिक कंपाउंड में सहसंयोजी लक्षण का परसेंटेज तथा सहसंयोजी कंपाउंड में आयनिक लक्षण के परसेंटेज की जानकारी देता है। कॉमन सी बात मैंने बताई थी पहले भी कि फजान का नियम कोवलेंट करेक्टर और आयनिक करेक्टर के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, तो एक्चुअल में जो हम पढ़ने वाले हैं पोलराइजेशन के बारे में ही पढ़ेंगे इसमें भी, बट हमने पहले पोलराइजेशन बता दिया। अब हम पढ़ेंगे कोवलेंट करेक्टर और आयनिक करेक्टर उसके अंदर कैसे आए थे। ठीक है, बॉन्ड के अंदर देखो, धनायन मतलब कैटायन, धनायन जितना अधिक ऋणायन के इलेक्ट्रॉन को पोलराइज करता है। मतलब कि मैंने आपको बताया पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, मैंने समझा दिया आपको सगरा पोलराइजेशन का मतलब। और यह वह उतना ही अधिक कोवलेंट होता है, जितना अधिक पोलराइज, जितना अधिक इलेक्ट्रॉन उसको पोलराइज करेगा। पोलराइज का मतलब कि ऋणायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। तो ये क्या करता है, उतना धनायन कैटायन के ऋणायन के इलेक्ट्रॉन को पोलराइज करता है। ठीक है, वह उतना ही अधिक कोवलेंट होता है। तो इसके कुछ नियम होते हैं, इसके हम नियम पढ़ लेते हैं आगे कि फजान के नियम क्या है, इस नियम के अनुसार क्या क्या बातें इसने की है। ठीक, तो सबसे पहले नियम, इसका नियम क्या होता है, फर्स्ट नियम इसका होता है कि कैटायन का साइज, कैटायन का चार्ज। ठीक है, तो देखो, चार्ज का मतलब समझाया, साइज का मतलब समझाया मैंने। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, कैटायन का साइज, देखो साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, पोलराइजेशन अधिक होगा, अधिक होगा। जब पोलराइजेशन अधिक होगा उसके अंदर क्या आएंगे, कोवलेंट करेक्टर ज्यादा आएगा, कोवलेंट करेक्टर ज्यादा। ठीक है, मतलब साइज अधिक, सॉरी साइज कम होगा, सॉरी 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 मैंने चार समझा, सॉरी सॉरी। तो मतलब साइज छोटा होगा तो पोलराइजेशन की क्षमता अधिक होगी। पोलराइजेशन का मैंने समझा रखा है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता। ठीक है, जो उसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ऋणायन के ऊपर। ठीक है, और इसके अंदर कोवलेंट करेक्टर अधिक होता है। तो ऐसे ही चार्ज में चार्ज अधिक हुआ तो पोलराइजेशन की पावर अधिक होगी और कोवलेंट करेक्टर अधिक होगा। ठीक है, कोवलेंट करेक्टर अधिक, एक पॉइंट ये है। ठीक है, अब इसको मैं एग्जांपल के थ्रू कैसे समझेंगे, इससे कुछ एग्जांपल हम कर लेते हैं, एक से दो एग्जांपल मैं करा देता हूं जो आपको लिखने पड़ते हैं। ठीक है, एग्जांपल जरूर लिख के आना, एग्जांपल। ठीक है, तो हम एग्जांपल कैसे लिखेंगे, देखो पहला एग्जांपल ले लेता हूं मैं एल आई आई। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं मैं एल आई बी आर। तीसरा एग्जांपल ले लेता हूं साइज के अकॉर्डिंग है। ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग चल रहा है एग्जांपल, एल आई बी आर, एल आई सी एल और एल आई एफ। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, साइज के अकॉर्डिंग, ये लोग किसके अकॉर्डिंग, साइज। ठीक है, ये चल रहा है साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें इसका साइज देखना है हमें। देखो इसका साइज सेम, इसका साइज सेम, इसका साइज सेम, इसका साइज सेम। अब हमें देखना है साइज आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन, फ्लोरीन। अब आ जाओ साइज, अब आ जाओ साइज। ये सब आपको पता ही है, जब फूटा को लड़ रहा था ये इलेक्ट्रॉनिक से, तो सबसे ज्यादा आकार किसका बढ़ रहा है, इसका बढ़ रहा है, फिर इसका बढ़ रहा है, फिर इसका बढ़ रहा है। आकार को कैसे पता करेंगे, परमाणु क्रमांक से, 9 16 ओ सॉरी 17, 17 में 18 जोड़ दो, सब 8 7 8 8 और ये हो गया 8 8 16 15, 8 8 15 और 30 35। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका निकालेंगे, तो मतलब जैसे आकार बढ़ रहा है इसका सलाइकन होता है। ठीक है, तो इसी इस तरह क्या बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है, तो आकार बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है,
पोलराइजिंग पावर मतलब कोवलेंट करेक्टर कितने ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा इसमें होगा, सब उससे कम इसमें होगा, उससे कम। तो सबसे ज्यादा कोवलेंट करेक्टर किसके अंदर है, आई के अंदर। ठीक है, ये आयनिक करेक्टर का हो गया, ये भी आयनिक करेक्टर का, ये भी आयनिक करेक्टर का, पर ये भी आयनिक करेक्टर का ये, पर इसके अंदर कोवलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा है, ये इसके अंदर कोवलेंट करेक्टर कम है। तो सपोज करें इसके अंदर 60 है, इसके अंदर 80 है, इसके अंदर 60 है, इसके अंदर 40% है, इसके अंदर 20% आयनिक करेक्टर है। मतलब 100% कोवलेंट करेक्टर नहीं होता ना, आयनिक करेक्टर होता है। तो ये बात इसका एक फर्स्ट नियम हो गया, दूसरा नियम मैं बताता हूँ। दूसरा नियम हमारा होगा, दूसरा नियम हमारा होगा, अरे यार ये सही नहीं था। इसका जो दूसरा नियम पढ़ाता हूं मैं इसमें, कि मैंने क्या पढ़ा है उसका, हाँ, आ जाओ, कैटायन के चार्ज बना दिया। और तो हम पढ़ाते हैं इस पर एनायन के बारे में। एनायन, एनायन का चार्ज और साइज, इसमें खाली साइज ही पढ़ेंगे। एनायन का साइज, ठीक है। तो साइज बढ़ेगा, देखो ना, आ जाओ, साइज बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, पोलराइजिंग बिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, यदि पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो पोलराइजेशन क्षमता बढ़ेगी, मतलब पोलराइजिंग इफेक्ट अधिक होगा। पोलराइजिंग, पोलराइजिंग इफेक्ट अधिक होगा। जब भी पोलराइजिंग इफेक्ट अधिक होगा तो कोवलेंट करेक्टर बढ़ेगा, कोवलेंट करेक्टर बढ़ेगा। ये बात मैं सबको बता सकता हूँ कि ये पोलराइजिबिलिटी क्या है, पोलराइजिंग, पोलराइजिंग इफेक्ट क्या है। इसी चक्कर में मैंने पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग, पोलराइजिबिलिटी सब पढ़ाया, सब पढ़ाया, केवल एक इसके चक्कर, सब पहले ही पढ़ा दिया। पोलराइजिंग इफेक्ट क्या है, जब पोलराइजिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो कोवलेंट करेक्टर बढ़ेगा। साइज बढ़ने पर क्या होता है, अब मैं कॉमन सी बात में यहां ले लेता हूं, यदि यदि एनायन का साइज बढ़ता है तो कोवलेंट करेक्टर बढ़ता है। सपोज खत्म बात, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो फटाफट, कर लिया होगा ना। तो फिर अब आ जाओ एग्जाम्पल के बाद। एग्जाम्पल के बारे में हम कैसे करेंगे, सोचो कि मैं लिखता हूं AlCl3, PCl, नहीं, ElCl3 ले लिया मैंने, और ले लेता हूं MgCl2, वही वाला एग्जाम्पल ले लेता हूं, और NaCl। ठीक है, अब बात आ जाती है साइज किसका बढ़ रहा है, साइज किसका बढ़ रहा है, बताओ साइज किसका बढ़ रहा है इसमें। सब लोग मुझे इसका आंसर बता दो, ये सब मुझे तो सर गलत करेंगे। साइज ज्यादा परसेंट इसका दिखे, देखो साइज सबका सेम है, साइज समान है, क्यों, देखो AlCl3 है, Mg+2 है, और Na+, ये कैसे आया वो अपने देख लेना, मैंने सबको मैंने बता रखा है। एक का मैं बता देता हूँ, कभी MgCl2 का ले लेता हूँ, कभी आप बोलोगे यही बताता है। देखो इसको क्या करो, इसका चार्ज इसको दो, इसका चार्ज इसको दो, तो MgCl2 के पास कितना चार्ज है, Mg+2 कर दो, और इसके पास कितना, खाली एक, इसके पास माइनस कर। ये मैं ट्रिक बता दी मैंने आपको, बाकी ये तरीका मैंने आपको कैसे समझाऊंगा। देखो ये होता कैसे, एक्चुअल में कैसे होता है, कि Mg का ले लो 12, ठीक है, तो 1x2, 2x2, 2p6, 3h2, ठीक है, 10 2 12, समझ में आया। तो ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, डोनेट कर देता है, डोनेट कर दे किसको, Cl2 को।
तो ये इसके पास जब +2 आ जाता है ना, तो इसके कारण आता है, इसके कारण तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। इसके पास किसका चार्ज है, +2 इसका चार्ज है। सीएल का, सीएल के पास एक इलेक्ट्रॉन पता है ना कैसे आता है, एक इसके पास माइनस क्यों होता है, 3p5, ठीक है। तो इसके पास एक माइनस चार्ज कैसे क्यों आता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो नेगेटिव चार्ज क्यों आता है कि एक इलेक्ट्रॉन लेगा और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, 7 और 1 8 हो जाएंगे। इसका ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। अभी इसका और इसके पास क्या एस पोज खाली पड़ा है, और इसके पास क्या 3s कॉस्मिक ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है, और ये जो है आउटर ऑफ सेल सबसे भारी सेल है, भारी सेल सबसे वीक होती है, इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से त्याग सकता है, सबसे लोअर एनर्जी इसकी है, ठीक है। तो अब आ जाओ, तो इसके ऊपर +2 आ गया, इसके ऊपर -1 कहां से आ गया, ये मैंने समझा दिया कि इस वजह से आता है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो आवेश होता है +2, इसका होता है Mg2 का, ठीक है। तो अब यहाँ आ जाओ, इसका कितना होता है, मैंने 12 बताया था, इसका मैंने 13 बताया था, इसका मैंने 11 बताया, ठीक है। तो इसके ऊपर जब +2 आया ना ये, अब इसके ऊपर हमने ये आवेशों में तोड़ दिया, ये हमने आवेशों में तोड़ दिया, ठीक है। तो इसके ऊपर कितना आवेश है, +1। तो इसके ऊपर +1 कैसा आया होगा, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन त्याग होगा, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा एक्चुअल में, अब कितना है 10 का, तो उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका एक्चुअल में 12 है, पर इसके Mg+2 में कितने आवेश है, तो +2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इसके पास कितना आ गया, इसका भी एक्चुअल में ये हो गया 10। अब बताओ यहाँ इसी हिसाब से इसके पास कितने 3 इलेक्ट्रॉन थे, मैं हाँ AlCl3 के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका भी हो गया 10, क्योंकि +3 आवेश है। मैंने बता रखा है यदि किसी आवेश में +3 है या +2 है या +1 है, इसके पास प्लस है, तो उसमें से यदि आवेशों में बोला जा रहा है कि इसमें बोला इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा या इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, ठीक है, Cl- का, तो जिसके ऊपर माइनस होता है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, जिसके ऊपर +2 या प्लस आवेश होता है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से एक इलेक्ट्रॉन को कम कर देते हैं, ठीक है। जिसके ऊपर माइनस है उसमें ऐड करेंगे, जिसके प्लस है उसमें कम कर देंगे। तो इसके पास कितने 3, तो इसके पास कितने होंगे 2, इसके पास होंगे 10, इसके पास होंगे 10। तो आकार समान क्यों बैठ रहा है कि समान इलेक्ट्रॉन है, सबके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी समान है, तो इसके बाद इसका आकार समान हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात इलेक्ट्रॉन की संख्या भी है, बट और दूसरी बात इनकी सबकी जो कोष है, जो कक्षाएं हैं वो भी समान है, इसी कारण इनका आकार जो है सबका समान है। अब बात आती है हमारी चार्ज में, चार्ज में, ठीक है। अब आती है बात चार्ज में, देखो अब आती है चार्ज पे, देखो चार्ज किसका ज्यादा है, इसका इसका इसका, चार्ज की होती है, अब ये इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन को कम खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन को कम खींचेगा, क्योंकि चार्ज इसका ज्यादा है। अब बात आती है हमारी इसकी फजान रूल खत्म, यहाँ ये फजान रूल का पूरा अंतिम पार्ट मैंने पढ़ा दिया, इसमें कुछ नहीं है, खाली चार्ज को देखना है, साइज का देखना है, पोलराइजेशन के बारे में देखना है। 2 मिनट की बात है, केवल एक एग्जांपल उसको देना, एक एग्जांपल इसका देना। मैंने इतना टाइम इसलिए लिया कि आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकूं। यदि मेरे से कोई बोले लिखने के लिए 2 मिनट में लिख दूंगा सारा, 2 से 3 मिनट में बस, ठीक है। तो ये बात आप समझ लेना कि मैंने बहुत डिटेल में समझाई है। तो इसमें एक चीज और रह गया है कि हम इसको ट्रिक की, ये देखो दोस्तों मैंने पूरा जो चीज पढ़ाया है वो एक शॉर्ट ट्रिक में ले दिया है। अभी केवल आपको ये, यदि मेरी पूरी मतलब पूरा पढ़ने के बाद आपको याद रखना है, देखो आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा, अब केवल आपको याद रखना रह जाएगा। तो याद कैसे रखेंगे, पोलराइजेशन की बातों पर निर्भर करता है, ये याद रखना कि धनायन होगा छोटा तो अधिक पोलराइजेशन, धनायन पर अधिक आवेश होगा तो अधिक पोलराइजेशन, ऋणायन का आकार बड़ा होगा तो अधिक पोलराइजेशन, ऋणायन का आवेश अधिक होगा तो अधिक पोलराइजेशन। देखो पहले एक बार पढ़ना, प्रॉपर तरीके से पढ़ना, फिर क्या करना इस ट्रिक बना लेना। जब ट्रिक बना लेंगे तो क्वेश्चन कहीं से ही आए पता चल जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, जय हिंद।